नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया में स्वागत है। मैं हूं पुष्पांजलि चालिया। अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं क्लास 4 के हिंदी लेसन्स के, और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डालूंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे हुदहुद पार्ट 13 क्लास 4 हिंदी रिमझिम बुक से है। हुदहुद एक चिड़िया है जिसके बारे में हमने उस लेसन को पढ़ा था। उस लेसन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसे क्लिक करके हुदहुद लेसन को पढ़ लीजिए। लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करेंगे। तुम्हारी समझ। पहला प्रश्न, हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पडुबया से के नाम से पुकारते हैं, क्यों? उत्तर, हुदहुद को कहीं कहीं हजामिन चिड़िया के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इसकी चोंच नाखून काटने वाले नहरनी से मिलती है। हुदहुद को कहीं कहीं पडुबया के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि यह दूब में से भी कीड़ा ढूंढ लेती है। दूब यानी कि एकदम जो घास होती है छोटी सी, उसमें से भी उस कीड़ा ढूंढ लेती है। दूसरा प्रश्न, हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ कि वे कैसा भोजन खाते हैं। हमने लेसन में पढ़ा था हुदहुद की चोंच बहुत ही पतली, लंबी और तीखी होती है, शार्प। चोंच वे कैसा भोजन खाते होंगे, चोंच से वे क्या क्या ले सकते हैं। और ईवीएस में हमने पढ़ा है कि चोंच जिस तरह की होती है, खान पान भी चिड़ियों के उसी तरह का होता है। तो इस चोंच से हमें क्या पता चलता है कि उत्तर, वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे। चोंच से जमीन खोदकर भी कीड़े निकाल लेते होंगे। वे घास में छिपे हुए कीड़े मकोड़े भी ढूंढ लेते होंगे। लड़ाई के समय चोंच को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते होंगे। अपने रहने के लिए कोसा बनाने में इसकी सहायता लेते होंगे। नेस्ट बनाने में भी चोंच की सहायता लेते हैं। और उन चिड़ियों के बीच में ही कभी कभी झगड़ा हो जाता है तो उस समय भी वे चोंच की सहायता लेते होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट डाउन कीजिए। मैंने जाना। पाठ में ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक तालिका तैयार करो और उस तालिका में मालूम की गई जानकारी लिखो। जैसे कि इसमें 4 कॉलम बनाना है आपको। जानती थी, पढ़कर मालूम हुआ, जानना चाहती हूँ, कैसे कहां से पता लगाऊंगी। जानती थी में आपको कौन कौन से उस लेसन में मिले हुए चिड़ियों के नाम, जैसे कि गिद्ध। गिद्ध हम लोग पता है कि ये एक चिड़िया है। पंख, पंख यानी कि पर। चोंच, दुम, अंडे, घोंसला, ये कुछ वर्ड है, शब्द है जो हमें इसी लेसन में मिला था। अभी पढ़कर मालूम हुआ कि हुदहुद, कलगी, चोटी, इनके बारे में भी हमें पढ़कर मालूम हुआ। हुदहुद एक चिड़िया है। कलगी जो उसके सर में जो मुकुट लगा रहता है, क्राउन, उसे कलगी, और चोटी भी एक होती है उनकी। जानना चाहती हूँ किन किन पक्षियों की कलगी होती है, किस पक्षी की दुम कैसे होती है, अंडे कैसे कैसे होते हैं, कैसे कहां से पता लगाऊंगी। अध्यापिका से पूछकर और पुस्तकालय से पता लगाऊंगी। पक्षी संग्रहालय से एवं पुस्तकालय से उपयुक्त तरीके से। मीन्स हम लोगों को ऐसे ही कई सारे बुक्स मिल सकते हैं अपने पुस्तकालय में जहाँ पे चिड़ियों के बारे में लिखी हो। हम उसको पढ़ने से अच्छे से पता लगा सकते हैं। इसके लिए दूसरा मेरा वीडियो बनना पड़ेगा कि चिड़ियों का सारी बातें बताने के लिए। पहचाने कैसे। अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे? 4-5 वाक्य में लिखो। अभी अब आपने लेसन में हुदहुद के बारे में पढ़ लिया है। अब आप हुदहुद के बारे में किसी को बताना चाहते हैं तो कौन कौन सी उसकी खासियत बताओगे? उत्तर, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला है। उसके पंख काले होते हैं, उन पर मोटी सफेद धारियां होती है। उसके सिर पर बादामी रंग की कलगी होती है जिसके सिरे काले और सफेद होते हैं।
इसकी दुम, दुम यानी कि जो पीछे का पूंछ का हिस्सा है, दुम का हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। इस साइड सफेद एंड नीचे का साइड काला। इसकी चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। तो यही हुदहुद की पहचान है। इसी तरह से आपको हुदहुद की पहचान लिखनी है। अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। यह जानने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। कौवा जो है वो बहुत आमतौर पे हर जगह पे दिख जाता है और कबूतर भी। आप अच्छे से उसको अगर देखते हैं तो उसके बारे में आप लिख भी पाएंगे। जैसे कि अभी कौवा के बारे में मैं बताती हूँ। कौवे की पहचान, कौवा काले रंग का होता है। कौवा कोयल से बड़ा होता है। इसके बोलने पर काऊ काऊ की आवाज आती है। इसकी चोंच काली और लंबी होती है। तरह तरह की नाम। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ। अपने आसपास थोड़ा देखो और पक्षी कौन कौन से पाए जाते हैं उसका एक लिस्ट बनाइए। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में क्या कहते हैं, उन पक्षियों को अलग अलग भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है ये जानिए। जिन पक्षियों के नाम तुम्हें पता नहीं है उनके नाम पता करने होंगे। हमें हमारे घर के आसपास जो चिड़िया या पक्षी मिलते हैं उनका नाम मैं बता देती हूँ। पक्षियों के नाम कौवा, कबूतर, गौरैया, कोयल, तोता, बगुला। अब बातचीत। तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी है। इस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। नीचे हमने इस बातचीत को तुम्हारे लिए शुरू कर दिया है। शाह सुलेमान, अरे भाई गिद्ध, जरा मेरी बात तो सुनो। गिद्ध उड़ते उड़ते, कहिए मगर जरा जल्दी से। शाह सुलेमान क्या कहेंगे उसके बाद, और गिद्ध का उत्तर क्या होगा? तो शाह सुलेमान कहेंगे कि मुझे गर्मी लग रही है, तुम अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो। क्योंकि गिद्ध का जो पंख है वो बहुत बड़े होते हैं। गिद्ध, हम तो इतने छोटे हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं? गिद्ध उड़ते हुए आगे चले जाते हैं। हुदहुद का मुखिया उड़ता हुआ आता है। शाह सुलेमान, अरे भाई हुदहुद जरा इधर तो आओ। मुखिया उड़ता हुआ पास आकर, कहिए महाराज क्या बात है? शाह सुलेमान, इस समय मैं तपती धूप से परेशान हो गया हूँ, क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगे? मुखिया हुदहुद, कुछ उपाय करता हूँ, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। थोड़ी देर में बहुत सारे हुदहुद आकाश में उड़ते हुए आते हैं और बादशाह सुलेमान के सर पर छाया कर देते हैं। शाह सुलेमान खुश होकर, वाह तुम सबने तो कमाल कर दिया। मुखिया हुदहुद, यह तो हमारा फर्ज था। तो हुदहुद चिड़िया कितनी दूसरे के बारे में भी सोचती है। शाह सुलेमान, तुम सब कितने अच्छे हो, मैंने तो गिद्धों से भी मदद मांगी थी, उनके पंख भी बड़े बड़े थे, वे चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। दूसरा हुदहुद, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी की मदद करने में तो हमें खुशी होनी चाहिए। शाह सुलेमान मुस्कुराते हुए, तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर उनसे अधिक चतुर हो, तुम सब ने मिलकर मेरी सहायता की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ क्या इच्छा है? मुखिया, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद ही अपनी इच्छा बताऊंगा। शाह सुलेमान, ठीक है। मुखिया हुदहुद अपने साथियों के साथ कुछ बातें करते हैं। फिर शाह सुलेमान, सलाह हो गई, वरदान मांग लो। मुखिया, महाराज आज से हमारे सिर पर कलंक सोने की कलगी निकल आए। और तो उन लोगों ने यही सोचा कि हमारे सिर पर जो कलगी है वो सोने की बन जाए। शाह सुलेमान हंसकर, मुखिया इसका फल क्या होगा यह तुमने सोच लिया है? मुखिया, हाँ महाराज, खूब विचार करके यह वर मांगा है। तब शाह सुलेमान जी कहते हैं, ठीक है ऐसा सही हो। सभी हुदहुद के सिर पड़ोस पड़ोस पर सोने की कलगी निकल आती है। सभी खुश होकर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद महाराज के दरबार में हुदहुदों का मुखिया पहुंचता है। मुखिया घबराया हुआ, महाराज हमारी रक्षा कीजिए। शाह सुलेमान, क्यों, क्या हुआ? मुखिया, महाराज वरदान वापस ले लीजिए, जब से हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आई तब से लोग हमें ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे हैं। शाह सुलेमान, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी।
खैर जाओ, आज से तुम्हारे सर का ताज सोने का नहीं बल्कि सुंदर परों का होगा। मुखिया खुश होकर, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक छोटा सा नाटक जो कि आप लोग भी एक स्टेज में अच्छे से कर सकते हैं। रंगा रंग, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया जाता है। रंग कैसे हैं यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीका रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ कि ऐसे किन किन चीजों के रंग होते हैं। रंग का नाम एक तरफ है, इस रंग की चीजों के नाम, जैसे कि गहरा 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 हरे रंग का पत्तियां, गहरा काला कौवा, भालू। फीका आसमानी रंग फीका होता है, मिट्टी का रंग फीका, खरगोश का रंग फीका, हाथी का रंग फीका। भड़कीला, पलाश का फूल जो है वो भड़कीला रंग होता है, उसमें तोता मोर का भी रंग। सुनहरा, कंगन, सोने की जो दिखती है, अंगूठी, हार, ये सुनहरा रंग होता है। यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा सोचो। संकेत दे रहे हैं फल, सब्जी, पत्तों आदि के नाम पर। तो आसमानी रंग कहा गया है, इससे हम लोग समझ जाते हैं कि स्काई ब्लू, लाइट कलर का, बिल्कुल जो ब्लू कलर, फीका नीला रंग। बैंगनी, चंपई, बादामी, सुनहरा, मेहंदी, सिंदूरी, नारंगी, जामुनी, तांबई, कत्थई, नीला, गेरुआ। इस तरह का रंग होता है। बैंगनी रंग बैंगन से ली गई है। चंपई रंग चंपा के फूल के रंग के, बादाम के रंग का। सुनहरा सोने जैसा रंग का, मेहंदी के रंग का। सिंदूरी रंग जो सिंदूर लगाते हैं मम्मी लोग, उनके उस रंग का। नारंगी रंग, कोई भी नारंगी एक फ्रूट होती है, फल होती है। जामुनी रंग जो जामुन का रंग होता है, फल। तांबाई रंग, तांबा जो एक मेटल होती है, धातु। कत्थई रंग, कत्था जो कि हम लोग पान के साथ खाते हैं, वो रंग। नीला और गेरुआ, इसी तरह के रंग। शब्द एक अर्थ अनेक। शाह की भेंट हुदहुद के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने एक सुंदर भेंट दी। ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है, नीचे वाले वाक्य में उपहार से मुलाकात होगी। ठीक है, ये वर्ड करेक्ट कीजिए। तुम भी कोई ऐसे 4 शब्द सोचो जिनके 2 मतलब निकलते हो, उनका वाक्य में भी प्रयोग करो। जैसे कि पर हुदहुद के पर सुंदर है, इसमें पंख के बारे में बोला गया। आज का काम कल पर मत छोड़ो, ये पर। कलम, हम सब कलम से लिखते हैं, इसको पेन। राजा ने चोर का सर कलम कर दिया, मीन्स काट दिया। अर्थ, इस कविता का अर्थ बताओ, मीनिंग। हर चीजें खरीदने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, मीन्स पैसों की। तो एक ही वर्ड का 2 मीनिंग में हम लोग यूज कर पा रहे हैं। जैसे कि पत्र, आम का पत्र पूजा के काम आता है। आज मैंने चाचा जी को पत्र लिखा। एक पत्र में पत्ता, दूसरे पत्र में लेटर। नाम, हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। हुदहुद भी नाम है, पक्षी भी नाम है। अब नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ाओ। हुदहुद पक्षी भारत देश। अनार फल। उत्तर, हाथी एक जानवर है, तो हाथी भी संज्ञा, जानवर भी संज्ञा। मुंबई एक शहर है, दोनों ही संज्ञा वर्ड हो गए। गंगा एक नदी है। हिमालय पर्वत है। इंद्र देवता है। रामायण पुस्तक है। तो सारे संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के भाव अलग अलग होते हैं, तो ये संज्ञा के भाव हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी आप लोग ये जान लीजिए कि जैसे जानवर, पूरे जानवरों को हम लोग मिला के जानवर कहते हैं, तो एक गाय, एक बिल्ली या बकरी, अलग अलग नाम से भी हम लोग उसको पर्टिकुलर एक जानवर के बारे में बताते हैं। तो ये सारे संज्ञा है। अब संज्ञा के भेद हम लोग बाद में जानेंगे।
ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, हुडहुड लेसन। आप लोग जरूर इसको नोट डाउन करके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।